तब भी यहाँ से शाहीन से इतना मेरे को परवाह मिला के पैसे अपने कैसा खर्चा करना, किससे कैसी बात करना, जितनी मैं खामोश हो गई थी फिर से एक नई ज़िंदगी के जैसा एक बात करना शुरू करा यहाँ से मैं। ए शारदा, शारदा कितना पुकार लो जब से, कितना पुकार लो रुको ये फिर शारदा 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 बातों में दीदी तो लड़कियां ज़्यादातर पहले शर्माती थी। अगर हम लोग बॉडी मैपिंग कराने के लिए मैं सेफ्टी पिन जो कांटे बनाते नहीं वो मैं वो करती थी पापा के पास भी रहने, तो पापा क्या करते थे मेरे काम में थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। मगर मेरा हस्बैंड तो यही बोलता कि तेरे को कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं डेली तेरे को कमा के दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। मतलब देखो ये नौकरी में नहीं छोड़ती, कमाना तो सिर्फ एक हीला है, तुम भी करो मैं भी करती हूँ। कल का वक्त बोल के नहीं आता, किसी के पास अपन मंगे तो कोई नहीं देते, तुम्हारे पास नहीं रहे मेरे पास रहते, दोनों मिलके चला ले सकते। कभी तुमको ऐसी मजबूरी आ जाती कि मेरा तुम्हारा है तुम्हारा मेरा है, अपन रुआब से ले ले सकते, मगर नौकरी से ना को निकालो। मैं नौकरी मेरे लिए बहाना है, लेकिन मेरा दिल लग जाता, मैं थोड़ा खुश बहाल रहती। मेरा नाम वसीम है, मैं कारचुप का काम करती हूँ, उसके अलावा टेलरिंग, मेहंदी, ये सब भी आते हैं मेरे को। ये मैं अपनी फैमिली से सीखा, मेरे दादा मेरे पापा सब लोग मेरी फैमिली में यही करते हैं, तो मैं उनसे ही सीखा। मैं 7 ईयर्स से ये काम करता हूँ, 7 साल का था मैं जब से ये काम करती हूँ। अपने दादा के साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा करता था, फिर उसके बाद जब मेरे दादा मेरे चाचा ख़त्म कर दिए तो मैं पकड़ लिया इसको। मैं 8 भाइयों की बहन हूँ, तो मैं ऐसी थी कि शुरू से यानी मेरे दूसरे बहना जो है, मेरे बाद वाले जो भी बहना हैं वो भी अच्छे हैं, खूबसूरत, तो मैं मेरे भाइयों के साथ ही खेलना कूदना, मेरे भाइयों के कपड़े पहनना, सब चीज़ मैं अपने भाइयों के साथ ही शेयर करते थे। तो मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी मेरे भाइयों में मैच है, लेकिन मैं लड़की वाली बात बहुत संभल के करती हूँ। तो मेरी मम्मी को हमेशा फिक्र रहती थी कि मैं जैसा जैसा थोड़ी थोड़ी बड़ी होते गई, मेरी मम्मी को हमेशा फिक्र रहती थी कि नहीं इतनी मोटी है, इतनी काली है, इसका कैसा होता, कोई घर में इसकी शादी होती नहीं होती, ऐसा सोचते थे मम्मी। मेरा नाम मुनीरा है और मैं तब 11 साल की थी। मैं स्कूल में जाती थी, लेकिन मेरे मम्मी और सेकंड वाले फादर स्कूल जाना बंद करा दिए मेरा। बोले कि क्या करना है स्कूल जाके, तुम्हारे को हंडिया बर्तन धोने का ही तो काम रहता ना, ज़रूरत नहीं है आज के बाद स्कूल नहीं जाना। वो सेकंड वाले फादर मेरे ऊपर इस कदर टॉर्चर करते थे, मेरे को मारते थे, चुरके देते थे। हम लोग के पास ऐसा था कि लड़की घर से बगैर बोले कहीं जा नहीं सकती, दरवाजे के पास झांकने नहीं देते थे, इतना मारते थे मेरे को। उस वक्त मैं ये लोग के डर में रहती थी, बहुत डराए तो ऐसा काँपते थे हम लोग, इतना बुरा मारते थे हम लोगों को। तो मैं लोग जैसा जैसा बोले वैसा वैसा सुना। मैं इसे बदलूंगी सोसाइटी में, ताकि हम लड़कियों की शादी कम उम्र में ना हो और जबरदस्ती से भी ना हो। तो वो लड़की आप जोर से मारो, जोर से चैलेंज करना। वेरी गुड। 7th में हो 8th में हो, वो नहीं देखते कि कौन सी स्टैंडर्ड में, ये बोलते कि लड़की है किसी और के घर की है और उसे शादी करके देना है, और अगर लड़की घर पे रहती है तो गुनाह होगा। आज मेरी फैमिली है, लेकिन कल वो भी बोलेगी कि अब शादी होगी तो चले जा, बोलेगी ना। लेकिन एक इंसान रहेगा जो हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो कौन है? हम खुद है। ना वो हस्बैंड है, ना हमारे माँ बाप है, ना हमारे ससुराल वाले, हम खुद है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो
अपने आप को एम्पावर करो। तो मैं 7 तक पढ़ी थी। तब एक दिन मेरे मामा आए, बोले कि देखो मम, आपा तुम बोलते थे ना बच्ची बड़ी होगी तो शादी कर देता हूँ बोल के, ये एक रिश्ता आया, देखो आप देख के बोलो बोल के। बाहर से दुबई से आए थे उन्होंने, उनको लेके आए तो मैं स्कूल से खेलते कूदते की हालत में कैसा आते, शॉर्ट फ्रॉक था मेरा, यूनिफॉर्म था मेरा, उसमें एक जैसा खेलते कूदते आते अपन वैसे ही घर से स्कूल से घर आई में आए तक वो बैठे हुए थे। मतलब यानी थोड़े बहुत फ्रूट वो भी लेके आए थे। तो यानी बच्चे स्कूल से भूख के ऐसा आते ना, तो आते साथ खाना पीना वही शरारती रहती घर में, बैग वैग फेंके, वो मौज वौज खाए। तो फिर वो आदमी मेरे को नज़दीक बुलाया, बुला के देखा। देखने के बाद में बोले कि मैं तो समझी नहीं, वो तो एज वाले थे ना, उतना मालूम भी नहीं था और दिमाग उतना गया भी नहीं था। नज़दीक बुलाए, नज़दीक गई, बैठे उनके बाजू, फिर थोड़ी देर के बाद खेल में चले गए। जिस दिन मेरी शादी है, मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरी शादी हो रही है। मैं कामा वामा कर लेके आके 11 साल की बच्ची, कोई मेरे को बोलते ही नहीं थे। उस वक्त वो आदमी को बुलाए तो भी मेरे को पता नहीं है कि वो आदमी मेरे को देखने आया बोल के। आया वो आदमी ऐसी एक बाजू वालों के घर में बुला के 4 बच्चियों को बताते, वहाँ पर 4 शेखां बैठे हुए रहते, वो लोग बैठे हुए थे। तो मैं लोगों को देख रहा हूँ, अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं बोल के। हम लोग उतना केयर नहीं करेंगे, ये शादी के लिए आए बोल के। वो लोग देख के क्या करें मालूम, तो बच्चों को 3 जने पसंद करे, मेरे को 1 जना पसंद करा और 2 बच्चियों को और 2 जने पसंद करे। मेरे को पसंद करने के बाद वो शेख क्या बोला कि मेरे को ये बच्ची पसंद है बोला। तो हमको नहीं मालूम उसका मतलब क्या है पसंद। दूसरे दिन ही मेरी शादी रखे वो लोग, जब निकाह पढ़ा रहे, मेरे को खुद को नहीं मालूम कि निकाह किसको बोलते हैं, शादी किसको बोलते हैं। वो लोग निकाह पढ़े तो मैं खाली लोगों का सुरता देख रही हूँ, कबूल है बोले। तो मालूम मैं जवाब नहीं दे रही थी। तो अब वो खाजी समझ गया क्या हुआ, मैं कबूल है क्या पूछा, आपको जवाब क्यों नहीं दिए। तो हमारे पीछे से मेरे मम्मी, मेरे सौतेला फादर ऐसे मेरे को चुमट रहे, बोल रहे कि कबूल है बोलो बोल के। तो ठीक है बोल के मैं कबूल है बोल के 3 बार बोल दी। तब मेरा वहाँ से निकाह हो गया। अब लेके जाने के टाइम पे मेरे को मालूम हुआ तेरी शादी हो गई इससे, तेरी शादी हो गई, अब तेरे को इसके साथ ही रहना है, अब ये आदमी तेरे को जहाँ भी रखेंगे तो वहाँ रहना। तो मैं रो रही हूँ, अम्मा इतना बुढ़ा आदमी है, मेरी शादी हो गई बोल रहे बोल के, रोना मेरा। तो मेरे सौतेला फादर कमरे में लेके जाके पानी भरते सो पाइप से, इतना मोटा पाइप, वो पाइप से मेरे को मार के पूरे जिस्म पे होला उतार दिए थे। ऐसा चत्ता होल। कैसा बोलती तू नहीं जाती बोल के, मुँह खोल रही है हमारे सामने। हम जो बोले वो हमारी बात मानना, तेरी नहीं चलती है, नहीं तो तेरे को मैं मार देता हूँ, नहीं रखता हूँ जिंदा बोल के। हमारी इज्जत रखना 4 जनों में, तेरी अम्मा को भी मार देता हूँ, नहीं तो तेरे को भी मार देता हूँ। तो मैं डर के मुँह बंद कर ली। अब जाना बोले तो ठीक है बोल के रोते रोते वो आदमी के साथ कार में बिठा के 2 घंटे का रास्ता था। वो 2 घंटे का रास्ता मेरे को यहाँ से कहीं दूर लेके गया, उन्होंने होटल में रख के 2 महीने कुछ रहा मेरे साथ उन्हें। तो हम लोग पहला सिंह ऑपरेशन गोलकुंडा किले में गए थे। पहले हम लोग जब गए थे घर पे कोई भी नहीं थे। जब हम लोग वापस आए तो 50 to 60 लड़कियां थे, जिसमें 14 और 13, 14, 15 ईयर्स के लड़कियां थे पूरे, और पूरे अलग तैयार होते थे, अलग ही मॉडल में थे, कपड़े अलग थे, मेकअप वालों का पूरा अलग था, और छोटे छोटे ही लड़कियां थे। और उनको लेके आए सब उनकी मम्मी, नानी, दादी, बाजुक वाले आंटी, ऐसे लोग लेकर आए थे। तो एक ही ड्राइंग रूम में पूरे लड़कियों को सिर्फ एक ही लड़की को जाके बात करना रहता है। अब इतने पूरे लड़कियां हैं, लेकिन वो शेख के पास एक ही लड़की जाना रहता। तो पूरे जाके जब ये दुपट्टा रहता ना, पूरा दुपट्टा निकाल के ऐसा यूँ बैठना रहता। तो अपने जो भी चेस्ट रहते, अपना जो फिगर रहता, वो देख के उन्होंने रेड लगाता। ऐसा नहीं है कि लड़की पसंद करना बोले तो वैसा नहीं रहता। लड़की का कलर, लड़की की हाइट और लड़की के फिगर के हिसाब से वो शेख रेड लगाता कि तुम्हारा 15,000 या 1 लाख या 50,000, और वो हिसाब से वो लोग लड़कियों को खरीदते और कॉन्ट्रैक्ट रहता।
बहुत ही मजबूरी से मम्मी मेरी विदाई करें। तो विदाई के दिन मेरे को नए कपड़े लाए, बड़ी गाड़ी आई थी घर पे, तो देख के हम खुश हो गए। यानी हमको यह नहीं मालूम हुआ कि हमारी शादी हो गई। तो अब नए कपड़े पहने, सब जने खाने वाने खाए, सो दावत हुई घर में। फिर उन्होंने बोले कि चलो अपन होटल जाएंगे। तो गाड़ी में बैठने की ख्वाहिश, गाड़ी में वो टाइम गाड़ी तो नहीं थी, बड़ी गाड़ी आके घर पे खड़ी हुई है। गाड़ी में बैठ गए जल्दी जल्दी जाके, सब मेरे दोस्तों को, सहेलियों को, सबको बताई कि देखो मैं नए कपड़े पहनी, गाड़ी में बैठ के मैं जा रहा हूँ अब। उसके बाद में मेरी फूफू साथ चले। फिर जब हम लोग का टाइम आ गया तो वो बोले कि मेरी फूफू बाहर के रूम में सोएंगी और मैं अंदर के रूम में सोऊंगी। तो मेरे को अजीब, जब एकदम चमक गई, मैं चमक के आके मैं फूफू से पूछी कि ऐसा क्यों। तो हमारे फूफू बोले देखो बेटे तुम्हारी शादी हो गई, वो तुम्हारे शौहर है, उनके साथ ही रहना है तुम्हारे को। तो जब मैं रोने लगी, नहीं मैं नहीं सोती वहाँ पे, नहीं जाती, मैं यहीं सोती। बेटा हमारे फूफू को पकड़ ली घच के, तो उन्होंने छुड़ा के फूफू को हमारे अंदर लेके जा रही। तो पूरा गोल गोल रूम फिर आया उनको, मतलब उन्होंने टच करे तो अजीब दिख रहा था मेरे को। तो मैं उनको रूम में फिराने लगा। फिर वो रात भर ऐसे ही हुआ, बहुत रोया गया। अब 2 दिन तक होटल में रोते रहा। उसके बाद में ऐसे ही आदत पड़ गई उनके साथ रहने की। फिर ऐसे ही 1 वीक गुजर गया। 1 वीक गुजरने के बाद में उनकी और एक वाइफ थी, 3 वाइफ थे, मैं तीसरी वाइफ थी उनकी। फिर उन्हें बोली कि उन्हें आके 1 हफ्ते के बाद खूब होटल पे लड़ी, इतना लड़ना उनको, इतना लड़ा बड़े बड़े आवाज़ों से। तो मैं एकदम डर गया, पहली बार देखा था वो, डर गया। तो मेरे को अंदर के रूम में लॉक कर दिया। तो फिर उसके बाद में वो औरत चले गई। जाने के बाद में मेरे को बुला के वो उनकी लैंग्वेज में इशारा करके ऐसा बताते ना वैसा बताए। पूरा सामान एक सूटकेस में डाल दिए मेरा, डाल दे के मेरे को बोल रहे जाओ ये ले लेके जाओ बोल रही। तो वैसे ही बोरखा भी नहीं पहना, वैसे ही जो कपड़े आग में थे शर्ट पजामा उससे ही आके गाड़ी में बैठ गया। तो ला के घर के सामने गाड़ी वाला छोड़ दे के चले गया। तो गाड़ी से उतर के थोड़ा अंदर गली में जाना है तो मेरा घर है। तो मैं गाड़ी से उतरने के बाद में वहाँ जो मेरे साथ खेलते थे डेली बच्चे, वो बच्चे वहाँ स्कूल से आके आमा तोड़ लेते, यानी ग्रीन मैंगो रहता ना वो तोड़ लेते, और वो लोग खेल रहे भी थे वो बच्चे। तो मैं क्या करा मालूम, आते घर को नहीं गया, वो बच्चों में खेलने चले गया। तो हमारे अब्बा क्या समझे, मैं होटल से भाग के आ गई, मतलब अचानक आ गए ना, कुछ भी नहीं लेके, मैं अचानक आ गई। तो मैं होटल से भाग के आ गई। हमारे अब्बा लकड़ी लेके आए, लकड़ी लेके आके मेरे को पकड़ के वहाँ से खूब मारे, मेरे को मारे। तो मैं भागते हुए जाके अम्मी के पीछे छुप गई। पहली बार मैं पैदा हुई जब से, जब पहली बार मार खाया था हमारे अब्बा का, तो मेरे को बहुत दुख हुआ था। हमारे अब्बा मारे बोल के बहुत रोया था। जब रो के हमारे अब्बा से बात नहीं करा, खाना नहीं खाया। फिर हमारे अब्बा जो काम नहीं करना बोलते थे वो जिद को करता था। मैं ऐसे ही 4 मंथ्स गुजर गए। सर मेरा आपसे सवाल नहीं है, सिर्फ मेरे को ये जानना है कि जब आदमी औरत को तलाक देने का इरादा रख रहा, मगर फिर उसको क्या करा, अच्छा ट्रीट करा सर, होटल में लेके जाके खाना खिला रहा, उसको अच्छे कपड़े दिला रहा, शॉपिंग करा रहा, फिर मम्मी के घर में प्यार से भेज दे रहा, मगर फिर उसके बाद जब मम्मी के घर में वो जाने लगे एक भरोसे में है कि लड़की मेरा शौहर मेरे को बुला लेगा बोल के, मगर फिर तलाकनामा हाथ को आ जा रहा। तो सर ये नहीं करना चाहिए, इसको धोखा बोलते हैं। हाँ, ये धोखा दे रहा हूँ। तो यही जानना था सर। शादी बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ये रहता मियाँ बीवी के दरमियान, ये जिंदगी भर ये रिश्ता निभाएंगे बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट रहता। शादी का मतलब ये है, उन्हें ऐसा करके करा तो धोखा दे रहा हूँ, गलत करो। एक लड़की आस में रहने की मेरा शौहर मेरे को बुलाएगा बोल के, बिल्कुल, या तो उसको तलाक भेज दे रहा, नहीं तो दूसरी शादी करके बता रहा कि देखो तुमने तो तुम्हारे अलावा और कोई बोल के। उसको देखते कि मेरे को रोना आता था, उतनी उम्र का था, उसकी एज मेरे से ज़्यादा थी, फिर ऊपर से मेरे को मारना तोड़ना, कभी दिन मेरे से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करा। मारते समय ये नहीं सोचता था उन बच्ची छोटी है मैं कैसे मारूं, नहीं सोचता था उन्हें। बहुत बुरा बेतुका मार मारता था मेरे को। कभी मेरे को ऐसा फ्री होकर ऐसा बात नहीं करता, और जब भी बात करता था मार तोड़ से छुरके दे के बात करना। मेरे जिस्म पे पूरे छुरके के निशाना है, सिगरेट के छुरके देता था मेरे को इतना डरा डरा के रखता था ना। और जब भी उसको बाहर भी निकलना है तो बाहर से लॉक करके निकलता था उन्हें। उसको जाने का आ गया टाइम, बोला कि मैं तो मेरे को जाने का टाइम आ गया ना, तुम्हारे को भी बाहर बुलाता हूँ मैं, तुम यहाँ पर थोड़े दिन मम्मी के पास रहो, तुम्हारा पासपोर्ट बना लेता हूँ, वीज़ा निकाल के मैं बुलाता हूँ। तो अच्छी बात है। जब उन्हें जा रहा हूँ बोलते कि मैं खुश हो गई,
So what happened in due course in 1970s, young boys from Hyderabad started moving to the Gulf countries for making lot of money. These people made it easier, it became easier for them to marry the girls there because they already came from there, no? In 80s it increased, in 90s it increased much more, and after 2000 it started increasing. As we are in a globalized world, from 1991 onwards, it became easier for people to just move, marry the girl and take her off. From, I am talking about 70s, 80s, 90s, the girls were going there and settling there. But after 90s, their state also, government also decided the first wife should be an Arab. So they decided that first marriage should be from Arab country, and then other marriages can be performed as many as you want. So in this Mutta marriage, what happens, the Nikah-nama and the Talaq-nama are signed at a time. Within 15 days of marriage, the girl is divorced, and that's it. So the girl doesn't know, mother doesn't know, all the men know it, and the signature is done. So that's it. 4 months के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि मैं हमल से हूँ, प्रेगनेंसी है मेरे में, बल्कि ऐसा मालूम हुआ, ये पैर वैसे मोटे मोटे हो गए थे ऐसा। तो हमारे जो मम्मी की बहन गई थी, उन्होंने बोले कि इसके पैर भारी गए, देख क्या है, दवाखाने को लेके जाओ। असरा हॉस्पिटल को लेके गए। असरा हॉस्पिटल में बोले, वो लतीफ़ुन्निसा बोल के डॉक्टर थी, मम्मी की सहेली थी वो, उन्होंने बोले कि नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, फिर दोबारा बच्चे नहीं होते इसको, अगर ये बच्चा निकाल दिए तो। मैं तो ठीक है बोल के ला के उस दिन से मम्मी बोले मेरे को कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ये रूम में रहना। तो उस टाइम से मैं, मेरी बच्ची 3 साल 4 साल की हुए तक मैं एक ही रूम में था, कभी आसमान की रोशनी नहीं देखा था मैं। तो ये कारचुप डाल लेते हुए वो रूम में बैठता था मैं। तो बच्ची पैदा भी हो गई, बच्ची 3 साल की भी हो गई, तब भी मैं बाहर नहीं निकला, एक बार भी मैं बाहर निकला नहीं, फिर खेला नहीं उसके बाद कभी, ना अपनी सहेलियों से मिला, ना वो खेल कूद खेला, ना कुछ करा उसके बाद, जो 3 साल की हो गई होने तक बच्ची में भी। फिर उसके बाद में एकदम खामोशी आ गई मेरे में। जब जितना बचपन में मैं शरारत करती थी, जितना मैं बचपन में खेला, जितना मैं वो शरारत करता था मैं, हर कोई मेरे को बददुआ देते थे, कोई मारते थे, मतलब पड़ोसियों में बहुत सताता था। झाड़ चढ़ना मेरा शौक़ था, पतंग पिलाना, गिल्ली डंडा खेलना, गोलियां खेलना, घर घर भागना, ये सब मैं कभी लड़कियां वाला खेल भी नहीं खेला, ना कभी गुड़ी हाथ में पकड़ा, ना कभी सिलाई पकड़ा हाथ में। हम तो बचपन में हमेशा ही से खेले थे बहुत, नाचते घूमते फिरते थे गलियों में बहुत। नन्ही कली छत पे चढ़ी बाल सुखाने, नन्ही कली छत पे चढ़ी बाल सुखाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने। नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली। जाने के बाद 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फ़ोन पे बात करता था। बात करते करते ऐसी 6 महीने गुजर गए। मैं जैसा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत, रस्ते से चक्कर आ रही, मोमेंट्स हो रहे थे मेरे को, तो मैं आके मम्मी को बोली, तो उन्होंने बोले चलो ठीक है हॉस्पिटल को जाएंगे। हॉस्पिटल में बताया तो मालूम होता, बोल के हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ मालूम हुआ कि इनको प्रेग्नेंट है। अब इनको 2रा महीना लगा। तब ऐसे ही हम लोगों की फ़ोन करा उन्होंने, जुमा का दिन था ऐसी, तो मैं बोली
क्या इतने दिनों के बाद फ़ोन करे? बोले तो हाँ ज़रा काम में बिज़ी था मैं। क्या हुआ, कैसी हो? तो अच्छी हूँ, ऐसा मैं प्रेग्नेंट हूँ कहते। बोले तो सडनली उन्होंने सुन के गिरा दो। वो तो मैं नहीं बोली। मेरे को मालूम है, हॉस्पिटल में गई तो वो बच्ची एक तो 11 साल की है, इतनी कम उम्र में उन्हें प्रेग्नेंट हो गई, उसकी जान को ख़तरा है बल्कि मेरे को हॉस्पिटल में पहले बोल दिए। ठीक है, मेरे को छोड़ तो सकते ना, वो तो छोड़ते बोले तो मेरे को उसका मीनिंग ही नहीं मालूम। तो मैं बोली अच्छी बात है, आपकी मर्ज़ी, बोल को ऐसे जवाब दी मैं। तकरीबन 15-20 दिन तक ऐसी फ़ोन पे हम लोगों की लड़ाई चली। जब आखिरी बार उन्होंने फ़ोन करा, 3 बार तलाक बोला उन्होंने, 3 बार तलाक बोला। लेकिन मैं पलटा के मेरे मम्मी को बोल, अम्मी फ़ोन रखते रखते 3 बार तलाक बोला उन्होंने, फ़ोन रख रहा हूँ बोला शायद। तो इधर से सुन के मेरे सौतेले फादर, मम्मी, मेरे खलेरे भाई पूरे जने मिलके मेरे को बहुत मारे। क्या ऐसी बात बोली तू जो उन्हें तेरे को तलाक बोला? तो कुछ तो गड़बड़ी करी जो उन्हें तेरे को तलाक दिया। वैसे प्रेग्नेंट की हालत में मेरे को इतना मारे वो लोग, इतना मारे, नाक में से मुंह में से खून बह रहा मेरे। वो मार के मेरे को फिर बोले कि अब हम जैसा बोले वैसा सुनना। 11 दिन में एडमिट थी दवाखाने में, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। हाँ, जजी खाना सिटी कॉलेज है नहीं, वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग जाके एडमिट हो गए। रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, दीदी छत को लगा दी थी मैं। तो क्या होता है कि क्या नहीं कि इसको कुछ भी हो जाएंगे, यानी मर जाएंगी बोल के सब जने बोले। फिर वो लोग क्या करे, 15-20 दिन देखेंगे अभी बोल के 11 दिन तक रखे। जब मेरे को दर्द ऐसा हो के रुक रहे थे, फिर आखिर में एक वो लोगों को दी, नहीं ये बच्ची को नहीं होती, रुक जा रहे दर्दा उनके, इंजेक्शन दिए। तो फिर बाद में दर्दा बहुत ज़्यादा बढ़े। 11वें दिन मेरी बच्ची, जुम्मा का दिन था, रात के 11:30 को मेरी बच्ची पैदा हुई। What happens when Shahida went as a observer? She went on a khadima job from her family only for 40 days, so that she can collect all the information what is possible. So there we were told that more than 170 girls were in the job of cleaning the rooms, cleaning the whole of Saudi Arabia, like GHMC work. And then they were forced into this kind of marriage. Among Muslims, this sex work is not allowed. So they want to make it legalized. Marry and divorce is a legalized sex work. If a girl returns home after so many... She has nowhere to go. No, what will she? Either she will become one of the brokers. Most of them have become middlemen, persons, or otherwise she will get into the sex work. And all of them take sleeping tablets. Most of these girls take sleeping tablets because they face so much trauma in their life that they cannot bear it. अब बाहर के जो शेखा हैं आना बहुत कम, नहीं के बराबर हो गया। आज से 30 साल 35 साल पहले बहुत आते थे, यहाँ आके शादी कर लेके जाते भी थे। और यहाँ के बहुत सारे गरीब फैमिलियाँ सुधर भी गए। लोग यहाँ वहाँ के अरबा जो यहाँ शादी करते अपने ससुराल के लोगों को घर भी दिलाए, सालों को लिया के बाहर मुलाजिमत भी दिलाए। बहुत सारे फैमिलियाँ सुधर भी गए। नहीं है, अब शेखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। See, last year in 2017, 2,000 girls were married like this. Off the record, there is no record in among police people. In police, there are only 9 FIRs registered, whereas in Shaheen we could stop only 156 marriages, but 2,000 marriages are performed this way. Later on, last year, one of the girls was married 17 times here itself, and she committed suicide. That was in 2016. She wrote a note that I am really fed up of this life because I am married and then divorced, married and then divorced. So finally she decided that she cannot continue life like this, and she committed suicide. In Old City as well as in the Faslansar area, wherever there is extreme poverty area like Jirra, we have this. In Mehboob it is happening, in Nizamabad it is happening. Wherever there is Muslim community, it happens because of the extreme poverty that we are living in. क्या लग रहा है?
नहीं, मैं बहनों की बल्कि नहीं, मेरे ख़ानदान में मैं जितना भी बड़ा ख़ानदान है उसमें सबसे पहले मेरी शादी हुई। मेरे से बड़े बड़े भी बहना हैं मेरे, उनकी भी शादी मेरे साथ में। मैं बच्ची की माँ भी बन गई थी, मेरी बच्ची इतनी बड़ी भी हो गई तो वो लोग की शादियाँ नहीं हुए थे। अच्छा, तो ऐसे क्यों किया सिर्फ आपको चुन के? क्योंकि इसलिए कि मैं ऐसी मोटी काली थी ना, वो लोग दुबले पतले खूबसूरत बच्चियाँ थे, उनको कोई भी रिश्ते लेके आते थे, कोई भी पूछते थे उनको ये बच्ची को हम आपको देते क्या बोल के पूछते थे। हाँ, मेरे को कोई भी नहीं पूछा ऐसा, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं अच्छी नहीं थी इसलिए उनकी आंखों में। हाँ। बेटी बसाती है ये दुनिया हमारी सारी, बेटी बसाती है ये दुनिया हमारी सारी, बेटी है अम्मी अबू दोनों को सबसे प्यारी, बेटी है अम्मी अबू दोनों को सबसे प्यारी, बेटी बसाती है ये। मेरे छोटे बहनों की शादियाँ हुए थे, तो जब उनको एक बच्चा हुआ था, जब उन्होंने अपने शौहरों के साथ आते जाते थे, तो वो देख के दिल में एक ऐसा होता था कि मेरे को भी एक बच्चा होना और मैं भी अपने शौहर के साथ रहना, ऐसा सोचती थी। तो वैसे सोचने में मेरी बच्ची मेरे को मम्मी ने बोलती थी, कभी मैं बोलती थी मेरी बच्ची को कि तुम मेरे को मम्मी बोलो, मैं मम्मी हूँ तुम्हारी। तो बच्ची बोलती थी कि नहीं, ये मेरे मम्मी पापा है, यानी नाना को नानी को मम्मी पापा बोलती थी वो। तो मेरे को ऐसा होता था बस मैं अकेली हूँ, तो मैं ये चाहती थी कि मैं फिर से ज़िंदगी अपनी फिर से नई ज़िंदगी जीऊँ, ये सोचती थी। फिर यहाँ की शाहीन में देखा कि ज़िंदगी यही टेंशन वाली ज़िंदगी है, शादी फिर दोबारा शादी भी करूँ मैं, तो वो भी हस्बैंड अच्छा नहीं निकला। तो लेकिन खुद से जीना है मेरे को बोल के जब से मैं ठान लिया कि नहीं, मेरे को अकेली जीना है और ख़ुद से जीना है और ख़ुद अपने में इतना पावर रखना है जीने का, और दूसरों को भी ये बताना है मेरे को कि ज़िंदगी अकेली भी जी जा सकती है। आपकी बच्ची का उम्र क्या है अभी? उसका उम्र अभी 16 साल है। अभी भी उन्हें मेरे को दीदी बोलती है, मम्मी नहीं बोलती, दीदी बोलती। यानी चाहती, बात करती, सब करती है, लेकिन बहनी सिस्टर है मेरी बोलती, कोई भी पूछे तो भी सिस्टर है बोलती। तो मैं हंसी तो लोगों को समझ में आता कि वो मेरी बेटी है। ये डालते भी छोटे बड़े होते तुम्हारे, दिख रहा नहीं ना मोनिका? नहीं वाइट ही डालते रहते, अच्छा, वाइट में छोटी ऐसा डालते, सेंटर में लगा के ऐसा डालते रहते, मगर ये देखो इसका शेप खराब होता है। It was difficult for her to come out of the house because of our continuous pursuing. She came out, and in the beginning, even if she didn't teach anything, we just made her sit, talk to others. She didn't talk to anybody, but she was good at skill, no? So she started doing that. She came to Shaheen in 2007. So whatever change you are seeing is last 10 years change. हम लोग गले बनाने देते हैं नहीं, बना के ला के लिए तो बेचते हैं, लगा रहे नहीं दान सब रेडीमेड आ जा। क्योंकि तब तो मैं बात करने के भी लायक नहीं थी। आज जब बात करने के लायक हुई तो शाहीन में आने से बात करने से लायक हुई मैं, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करें। Neera was from Mangalhat area. Second time again they were marrying her to a black man from Sudan. Everything was arranged. She was not told anything. When she sat there, she realized that something is going wrong with me. Slowly she said, I am coming just now, and she ran away. And then she came, Wasim brought her to Shaheen. जैसा मेरे साथ हुआ ना, मैं तो भी बाहर निकलने के काबिल हुई। सबके पास वो इतनी हिम्मत नहीं रहती, हर कोई उतनी हिम्मत वाली नहीं होती, कोई तो कुछ तो करने की सोचते। मगर मैं इतने तकलीफ़ें झेलने के बाद भी मैं जब बच्ची तब नहीं आई तब तो करने का सोची थी सुसाइड। लेकिन हर लड़की के दिमाग में पहले सुसाइड ही चाहता। क्यों कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं किसके वास्ते रहूँ, कौन है मेरे को देखने वाला, ऐसा सोचती लड़की। उनके लाइफ में एक चीज़ उसके लिए बहुत अहम होती, वो लाइफ में वो चीज़ उसके साथ चले गई तो लड़की बेकार हो जाती। आजकल के लड़कियों को मैं यही बोल रही हूँ कि तुम लोग अपना अच्छा बना सकते असबाब, मेरे साथ जैसा हुआ तुम लोगों के साथ वैसा नहीं होना बोल के
बच्ची आके आगे आके बात करना, ये मैं करना चाह रही हूँ बोल के हिम्मत से बात करना। Munira was strong enough but not so strong. After she came to Shaheen, she became stronger, and now she decided that like any other girl I should have a husband, like any other girl I should also fall in love. That feeling she got only after coming to Shaheen, and then now she is in love with one boy whom she married, and she is pregnant. अब ऐसे ऑफिस को आती जाती थी ना, अब ऐसे ऑटो में मुलाकात हुई तो ऐसी सलाम दुआ होती थी आते जाते। तो उन्होंने पूछे कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली मेरे घर वाले तो उस लायक है नहीं बात करने के लिए, लेकिन मैं पहले मेरे मैडम के सामने डालती बोल सोची बहुत मैं 3 महीने का टाइम दो बोल के 3 महीने के टाइम के बाद जब मैं मैम के सामने डाल के जब बात करके मैडम के पास ही निकाह पड़ा। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले, आज रस्में मोहब्बत अदा कर चले, साथ अपने बहार लाए हैं, दिल के जख्मों से गुल खिलाए हैं, तेरी राहों में रोशनी के लिए उन्हें दिल से दिए जलाए हैं। मैं तो बस शुरू से यही सोची कि बच्ची को मेरे को तो पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं ना, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी मैं पढ़ना बोल के। मैं इतनी शौकीली थी पढ़ाई की, लेकिन मेरे को पढ़ने के लिए वो नहीं करे। लेकिन मैं मेरी बच्ची को ऐसा नहीं करूँगी, अच्छे से अच्छा जहाँ तक उन्हें पढ़ना चाह रही उसको पढ़ाऊँगी, उसकी हर ख्वाहिश उन्हें जो बोली जो बनना चाह रही बोलते वो बनाती मैं। जब सही एज में उसकी शादी करूँगी और उसके पसंद के बच्चे से शादी करूँगी बोल के, ये मैं बोली तो मेरा हस्बैंड भी मेरी बात पे चलता। Because of the trauma, no, the women really suffer. Wasima got hernia. She got operated for hernia. She almost she was about to die. We gave her medicine, we took her to the hospital, we treated her well, then she came back to life. Munira was having terrible TB, then we took her to the hospital, gave her treatment, she became little healthier, then she fell in love with the boy. So life is like that, they have every right to live the way they want. अब आपका फ्यूचर क्या है और आपका ख्वाहिश क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जब तक रहूं, जब तक भी तब मैं बस अपनी मेहनत पे रहूं, और अगर चाहूं मैं कभी तो एक अच्छी सी दुकान डालूं और उसकी मालकिन बनूं, ये ख्वाहिश है। इतनी सी ख्वाहिश है, छोटी सी बस। नन्ही कली छत पे चढ़ी बाल सुखाने, नन्ही कली छत पे चढ़ी बाल सुखाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने, साथी कोई आया नहीं साथ निभाने, नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली नन्ही कली